हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी से बनने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है कोशिका विज्ञान। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोशिका विज्ञान से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्नों को सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ पर कवर करेंगे। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हों, चाहे एसएससी की या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की, जहां पर साइंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, वहां आपको दोस्तों कोशिका विज्ञान से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टीसीएस के द्वारा और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका विज्ञान का सुपर फास्ट रिवीजन। कोशिका, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस, ऊर्जा का घर कहा जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो प्लीहा, जिसको स्प्लीन भी कहते हैं, इसके अंतर्गत मानव शरीर के अंदर है ये, इसमें लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता इसमें। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? तो पीट पिंड ये अंडाशय में पाई जाती है, ओवेरी में। ठीक है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये इंपॉर्टेंट है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? आंसर है तंत्रिका ऊतक में। कौन सा पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये सभी भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। ठीक है, हाइपरप्लासिया। इंपॉर्टेंट है। जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉनसन ने। ठीक है, जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो टेमीन एवं बाल्टीमोर ने रिवर्स प्रतिलेखन की खोज की थी। जब एक युग्मज जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रभाविता। ठीक है, प्रभाविता। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है। ठीक है, क्या? कोशिका का जीवित अंश द्रव्य। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो आंसर है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? आंसर है कैल्शियम। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल का संरचना का घटक है? कैल्शियम। इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार
माना जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो इसको बोलते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? आंसर है जीव द्रव तंतु। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो यह है आपका पोटेशियम। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है गोल्जी काय को। ठीक है, गोल्जी काय। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा झिल्ली लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, लाइकोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो रॉबर्टसन ने 1959 में प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति की संरचना पारगम्य होती है। कैसी? पारगम्य। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो यह है माइकोप्लाज्मा गैलीसेटिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडे की। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है ये। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो यह है सेरिबेलम को ग्रेन्यूल सेल। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, केवल स्त्रियों में होती है। और ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका होती है? तो पुरुषों में सबसे छोटी, देखिए यहाँ पर मानव लिखा था, मानव और पुरुष दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, और ये कह रहा है पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये है शुक्राणु, स्पर्म। सबसे बड़ी पादप कोशिका का नाम बताइए। तो सबसे बड़ी पादप कोशिका है कालेर्पो टैक्सोफोलिया। ठीक है, कालेर्पो टैक्सोफोलिया